नमस्कार मित्रों, ये मुकाबला नंबर 15वां नहीं है 16वां है और बहुत ही खास मुकाबला होने वाला है। ये युवा पलटन पिछले मुकाबले में आपको पलनी टस्कर्स के विरुद्ध एक्शन में नजर आई थी। अब वॉरियर्स बनाम आपको दिखाई दे रहे हैं जयपुर पिंकअप्स और पहली ही रेड में सोमवीर ने रचित यादव का शिकार बना दिया है। ये मैच नंबर 16 की 16 आने शुरुआत शानदार हुई है। रचित यादव की ओर गए, वो टो टच किया और रचित समझ ही नहीं पाए लेफ्ट हैंड की पोजीशन से कि सोमवीर मेरी ओर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। फिर से एक बार सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं एक चेंज देख रहा हूँ हर्षित। ये जो जर्सी है ना, यहाँ पे देखिए मनप्रीत पकड़े गए हैं। मैं जर्सी की बात कर रहा था। ये पिंक एंड ब्लू आपको दिख रहा होगा। इससे पहले ब्लू एंड पिंक था, मतलब वो जो पोर्शन पिंक का है ना वो ब्लू था और ऑपोजिट कलर्स कर दिया गया है। क्या बात है नवनीत, ये ऑब्जर्वेशन जो है ये बताती है कि कैसे कबड्डी में एक एक क्षण, एक एक खेल, एक एक मोमेंटम की बहुत बड़ी अहमियत होती है। वैसे ही इन छोटी छोटी चीजों से ब्रॉडकास्ट कैसे शानदार बनता है। बट साहिल सतपाल की हम बात करें, 2 मुकाबलों में 44 रेड लगाई है, 29 रेड पॉइंट लिए हैं, 2 सुपर 10 लगातार बनाकर आ रहे हैं और रेड स्ट्राइक रेट तो बड़ी लाजवाब है और आज भी इनसे यही आशा है। एक अच्छे रेडर हैं, अच्छी स्किल्स दर्शाएंगे। बट इस खिलाड़ी ने मुझे बहुत इंप्रेस किया है। वॉरियर्स केसी पुनीत कुमार ये अच्छा कर सकते हैं। नवनीत, उम्मीदें हैं कि आज ये अच्छा करेंगे बतौर लेफ्ट रेडर। जी हाँ, परिपक्व नजर आते हुए बाईं तरफ से रेड लगा के यहाँ पे पूरे 7 खिलाड़ी मौजूद है। बोनस का मौका था लेकिन पुनीत इस वक्त कोई यहाँ पे स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन वो बोनस को चुरा लिया है। पहला अंक वॉरियर केसी को आ गया है पहले 2 मिनट में और जयपुर की तरफ से अनिल वहां पे रेड लगाने के लिए देखिए किस तरीके से यहाँ पे हर्षित ओहो हो खूबसूरत तरीके से 1 अंक लिया गया था बोनस के रूप में। बिल्कुल, पिछली बार अगर बोनस मिला है तो अब अनिल का प्रयास यह है कि सबसे बड़े सितारे को बाहर किया जाए, मंजीत को बाहर किया जाए। अनिल बतौर लेफ्ट रेडर जा रहे थे बट ये अनिल ने ज्यादा कुछ खास नहीं किया। मंजीत ओवर अटैकिंग हो गए थे वहां पर। अत्यधिक अगर आप प्रयास करने जाते हैं, और नवनीत हमने अक्सर सुना है ना बड़ी बड़ी किताबों में कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट कवर ने भी गलती की और अगर आप गलती करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुनीत पॉइंट ले आए एक और। जी हाँ, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं। लोग कहते हैं एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, लेकिन आप अच्छे खाने को भी ज्यादा नहीं कर सकते, एक्सरसाइज को भी ज्यादा नहीं कर सकते। हर चीज मॉडरेशन में करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। संतुलन बनाए रखना वो जीवन में भी और साथ ही साथ खेल में भी उतना ही जरूरी है और साहिल सतपाल संतुलन जानते हैं। नहीं जान पाए पर शायद इस बार अटैक करने जा रहे थे डिफेंडर पे राइट फ्लैंक में, बट बिना किसी टच के लॉबी में चले गए। जिस संतुलन की आप बात कर रहे थे वो संतुलन बना नहीं यहाँ पर और जो राइट लेग था साहिल सतपाल का वो जाता चला गया लॉबी के अंदर। साहिल ने पहले कहा कि पहले टच पॉइंट है बट उसके बाद रेफरीज का ये मानना था कि टच पॉइंट नहीं है। बट अब फिर से रेफरीज थोड़ी सी चर्चाएं कर रहे हैं। क्या लगता है नवनीत, क्या कोई संपर्क था? साहिल सतपाल वैसे लॉबी में नहीं जाते हैं बिना टच के अक्सर। जी, साहिल सतपाल बहुत ही सुलझे हुए खिलाड़ी। और क्या यहाँ पर एक एक अंक दिया जाएगा? नवनीत, आपने कहा और रेफरीज ने माना 1 ईच पॉइंट। एक डिफेंडर भी साथ ही साथ वहां पर आउट ऑफ बाउंड चला गया था, यानी कि वो जो फील्ड ऑफ प्ले है उससे बाहर अगर आप जाते हैं, वो जो लॉबी है उसमें चले जाते हैं बिना टच के, तो फिर आपको बाहर जाना पड़ता है। साहिल सतपाल भी बाहर गए और एक डिफेंडर भी बाहर गए हैं। जयपुर पिंकअप्स 4 पर हैं, वॉरियर्स किसी 3 पर हैं। रचित यादव पहली रेड में सोमवीर मेहरा की स्वयं पे नियंत्रण नहीं रख पाए थे, टच खा बैठे थे। अब इस मुकाबले में इनकी क्या पहली रेड है नवनीत? ये एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन स्कोर बेहद नजदीक और मैं देखना चाहूंगा क्या आज जयपुर पिंकअप्स को वॉरियर केसी से पूरे 40 मिनट क्या वो स्ट्रगल देखने को मिलता है, वो रोमांच देखने को मिलता है, या जयपुर पिंकअप्स शुरुआत में नहीं, बिल्कुल वो रोमांच देखने को मिल रहा है पहले 4 मिनट में। इसे कहते हैं आप एक से बढ़कर एक।
लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर अटैक करने गए, बट जो लेफ्ट एंड डिफेंडर था रचित, वो उनके पीछे मौजूद थे। अनिल ने जंप जरूर लगाई, ये देखिए एक अच्छा प्रयास करने जा रहे थे वहां पर लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर, बट रचित ने फॉलो थ्रू में कमाल का बैक होल्ड किया और उसके बाद अनिल के मोमेंटम को तोड़ा। अगर वहां रचित मौजूद नहीं होते तो फिर शायद अनिल निकल जाते। इसे कहते हैं आप टेंडम में वर्क करना, एक साथ एकजुटता दिखलाना, और कबड्डी में बहुत जरूरी है। और ये हम लगातार जान रहे हैं ना, पिछले मैच में मोहित चिल्लर हमारे साथ कॉम्बॉक्स में थे, उन्होंने बताया कि बताओ लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर आपको कैसे जेल अप करना होता है, इन डिफेंडर की कितनी अहमियत होती है आपके साथ। और बहुत अच्छा लगता है नवनीत जब हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंस कमेंटेटर ज्वाइन करते हैं। ये देखिए वो पॉइंट था, अब यश तो चलेगा अटैक करने, बट उनका सपोर्ट कौन देने गया? रचित। वो लेफ्ट इन से क्रॉस आए थोड़ा सा। जी हाँ, वो डिफेंस को रचित ने एक रचना था, उनकी रचना थी सोमवीर मेहरा पिंकअप्स के लिए। और मैच धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई टीम किसी को मौका नहीं देना चाहती है हर्षित। एक एक पॉइंट का डिफरेंस जो रह रहा है वो दिखाता है कि कितने निगाहें लगा करके ये खेल को खेला जा रहा है। उछला गया लेकिन दिशा गलत तो हो गई, दशा गलत। देखिए डू और डाई रेड थी, रचित यादव डू और डाई रेड में गए बड़ी तेजी के साथ। कोई प्लान ऐसा नहीं लग रहा था कि बनाकर रहे हैं, सिर्फ अपनी स्पीड से बीट करना चाहते थे। कोच साहब ने जाके बात भी की, रचित भागते चले गए राइट कॉर्नर का, जब तक अटैक आया वो मोमेंटम उनका टूट चुका था। कवर ने अच्छा फॉलो थ्रू में आकर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस दिखलाया, टैकल को फिनिश किया। जयपुर पिंकअप्स की सबसे अच्छी बात पता है नवनीत क्या है? ये सारी टीम, ऐसा लग रहा है सारे प्लेयर्स ने बहुत एक दूसरे के साथ खेला है। तो जब आप ऐसी टीम होती है तो फिर आपके पास एक अनड्यू एडवांटेज होता है, आप एक दूसरे की शक्तियों को जानते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को जानते हैं, और वही आप थोड़ा सा वॉरियर्स केसी में मिस कर रहे हैं। वो डिफेंस का जो फॉर्मेशन है वो अभी तक बनता हुआ नहीं दिखाई दिया है हमें। जी हाँ, आप सुबह टैंडम की बात कर रहे थे, जेलिंग की बात कर रहे थे, समन्वय की बात कर रहे थे, और जब एक टीम अपने साथियों के साथ कमेंट्री कर चुके हैं वो समन्वय होता है, लेकिन जब नई जोड़ी रहती है तो थोड़ा शुरुआती क्षणों में वो समन्वय की कमी। आप रचित यादव की बात करें, इन सभी खिलाड़ियों के बारे में चर्चाएं पूरी करेंगे, पर साहिल सतपाल को फाइनली वॉरियर्स केसी के डिफेंस ने अपने चंगुल में फंसाया है। एक बहुत अच्छी डाइव थी इस बार, यश मौजूद थे लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर पर, टो टच का प्रयास करने गए साहिल सतपाल, राइट फ्लैंक से भी सही समय पर सपोर्ट आया। डायरेक्शन को बदलना भी उतना ही जरूरी होता है डिफेंडर्स के लिए, और वो काम हुआ। साहिल सतपाल बाहर गए, वॉरियर्स किसी के पास मौका है कि जयपुर पिंकअप्स को परेशानी में डालिए। ये एक ओहो ओ ओ ओ ओ ओ ये एक वक्त ऐसा लगा था हर्षित कि वो मध्य रेखा को क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन मनप्रीत को एकदम सही समय पे रोका, और सेलिब्रेट करना बनता है वहां पे। बिल्कुल सेलिब्रेट करना बनता है। इनकी पोजीशन से वो अटैक आया था, राइट इन से डिफेंडर ने वहां पर अटैक किया। एक बार तो लगा कि रेडर निकल जाएंगे, पर फिर से हम एक साथ खेलने की बात करते हैं ना, तो डिफेंडर ने तुरंत वहां पर उनका साथ दिया। अब सोमवीर मेहरा है, 7 और 6 का स्कोर है। जयपुर पिंकअप्स भी फूक कर कदम रख रही है, और वॉरियर्स केसी भी। चिंता सिर्फ इतनी है कि वॉरियर्स केसी के रेडर्स भी किस तरह से प्रदर्शन करेंगे। क्या कोई बड़ा नाम इनकी टीम में मौजूद है जो बतौर रेडर मैच को पलट पाए? क्योंकि जयपुर पिंकअप्स के पास वो नाम है, चाहे वो सोमवीर मेहरा हो, चाहे वो साहिल सतपाल हो। मैं मंजीत को भी रेड करते हुए बड़ी जल्दी देखना चाहता हूँ, क्योंकि मंजीत को अपने बिगर प्लेटफॉर्म पे रेड करते हुए देखा है, उनकी किक बहुत अच्छी होती है। और मंजीत जो कि कप्तान है वॉरियर्स केसी के, वो एक ऑलराउंडर प्लेयर है। मध्यपाल खत्री यहाँ पर गलती कर गए। राइट कॉर्नर के तौर पर हमने इनकी तारीफ की थी, ये डिवीजन राउंड में कुरुक्षेत्र वॉरियर्स से खेले थे, इस बार इन्हें जयपुर पिंकअप से खेलने का मौका मिला, बट यहाँ एक बैक होल्ड करने चले गए एडवांस। जी हाँ बिल्कुल, एडवांस आप पेमेंट कर सकते हैं किसी को, लेकिन ये एडवांस टैकल सही नहीं होता है अक्सर। अनिल ये कमाल के खिलाड़ी हैं, ये कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या यहाँ कमाल देखने को मिला है? वॉरियर्स केसी क्या लीड में आ रही है, प्रतीत तो हो रहा है कि यहाँ पर डैश आउट के अनिल को किया गया है। लेफ्ट कवर का भी सपोर्ट सही समय पर आया, मंजीत का साथ आया, यश का साथ आया, 2 से 3 डिफेंडर्स को कंटेंशन में रखा गया है। अगर अनिल की ये रेड सक्सेसफुल होती है तो फिर ये सुपर रेड भी हो सकती है।
बट सभी रेफरीज अब चर्चा करेंगे क्या हुआ। राइट कॉर्नर से अटैक आया, लेफ्ट कवर डैश करने गए थे कि मिड लाइन तो क्रॉस हुई है, मिड लाइन तो सही समय पर क्रॉस हुई है, बट क्या शरीर जो था वो उस समय थोड़ा बहुत लॉबी में था या नहीं था, ये वो प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर जब हम रिप्लेज में देखेंगे तो हमारे रेफरीज भी बातचीत करते हुए निर्णय को देंगे। नवनीत, क्या उनका लेफ्ट फुट लॉबी में था या फिर हवा में चला गया था, क्या कहती है आपकी निगाहें? जिस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे थे वैसे तो वो पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। रेडर सेफ, सुपर रेड। अनिल, जयपुर पिंक कप्स में ये खिलाड़ी अब लायन की तरह खूंखार हो सकता है। रिव्यू की मांग है वॉरियर्स केसी से। What is your challenge? Raider out. Please go back. TV umpire. Warriors KC challenge is Raider out. Our decision. Raider save 3 points. Please review. नवनीत, अब स्लो मोशन में और थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे कि क्या जो राइट फुट था अनिल का वो लॉबी में बरकरार था या नहीं था। यहाँ देखिए एंकल होल्ड आया, ये बेहतर एंगल है जिससे हम देख पाएंगे। यहाँ तक बिल्कुल सही चीजें हैं। वो जब मिड लाइन को क्रॉस करने गए तब उनका पैर क्या हवा में था, क्या कोई लॉबी में कनेक्शन है, क्या जो उनका कोई हाथ भी था वो अगर मौजूद है लॉबी में। ये देखिए उंगलियां अभी लॉबी में हैं उनकी, दूसरी वाली आप देखिएगा अभी तक तो फुट उनका लॉबी में है। यहाँ मुझे प्रतीत हो रहा है कि अनिल सेव दिए जा सकते हैं। नवनीत, ये उनका हाथ लॉबी में है। टफ निर्णय होने वाला है, बट देखिए आप उनका जो फुट है वो लॉबी में कनेक्शन में प्रतीत हो रहा है। और अगर ऑन फील्ड रेफरी के निर्णय को ओवररूल करेंगे थर्ड एम्पायर, टीवी एम्पायर, तो जब ही होगा जब उन्हें वो कन्विंसिव एविडेंस मिलेंगे। Review unsuccessful. Review unsuccessful. Raider save 3 points. Jaipur Pink Cups. जयपुर पिंक कप्स 3 पॉइंट ले आइए खाते में। Over, no more reviews. यह रोमांच लगातार बरकरार, 7 और 7 का स्कोर। और देखिए जिस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे थे और कॉन्फिडेंट थे, देखिए सबसे पहले वो उठ करके रेफरी के चेहरे की तरफ देखते हैं कि निर्णय क्या आने वाला है। और पूरे 7 खिलाड़ी मौजूद यहाँ पर। 10 और 7 का स्कोर। पुनीत कुमार यहाँ रेड लगाने के लिए आए हैं। 10.5 मिनट का खेल बचा है। 3 चेन हमें नजर आ रहा है। पुनीत क्या इन चेनों में उलझेंगे या चेन को तोड़ेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ 15। ओहो, यहाँ पे नजरें हटी, दुर्घटना घटी वाली बात हो गई। सोमवीर को जाना पड़ेगा बाहर। सोमवीर, इतने एडवांस आपको जाने की आवश्यकता थी नहीं। वैसे आपकी टीम ऑलरेडी जो है वो ड्राइविंग सीट पर है, आप दबाव अपोनेंट पर बनाना चाहते हैं। ये तो ऐसा ही प्रतीत हुआ कि कोई एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त से बहुत दिन बाद मिला हो और वो तुरंत जाकर उससे गला मिलना चाहता हो कि अरे भैया आप कहाँ थे, बहुत दिनों बाद मिले हैं। जी हाँ, अगर आपको लोन देती है बैंक तो ड्यू डिलिजेंस करती है, अच्छे से देखती है। इतना एडवांस जाकर के आपको लोन नहीं देना है, ना ही आपको टैकल करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर फिर से एडवांस टैकल देख मेरा। और अक्सर ऐसे फोन आते हैं ना कि बिना किसी पेपर वर्क के आपको लोन दिया जाएगा। ये एडवांस टैकल वैसा ही होता है, आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हर्षित जी हाँ, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, बट ये सबसे बड़ा सच है दुनिया का कि अगर रेडर अच्छी फॉर्म में हो, अगर रेडर के पास स्किल्स हैं, तो फिर वो अपनी टीम के लिए पॉइंट्स कहीं ना कहीं से चुरा कर ले ही आता है। और रमेश, फिर वैसे भी ऐसे कॉल जो है वो आप जैसे बिजनेसमैन को आते हैं, हमें कहाँ आते हैं ऐसे कॉल्स कि बिना हर्षित पुनीत कुमार 11 और 8। पुनीत कुमार क्या रिवाइवल ला पाएंगे अपनी टीम के लिए। इज माय ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है अब। अनिल एक बार फिर से गए। अनिल का फॉर्म अच्छा है और ये अच्छी चीज है जयपुर पिंक कप्स की कि एक ही रेडर को लगातार भेज रहे हैं अगर वो अच्छी फॉर्म में है, बट यहाँ पर बच नहीं पाएंगे। रचित एक रेडर जो अब डिफेंडर के तौर पर काम कर रहे हैं, ये आता हुआ एक बड़ा इज माय ट्रिप सुपर टैकल। उतना इजी नहीं था ये सुपर टैकल, पर उसके बावजूद वॉरियर्स केसी का डिफेंस सेटल रहा, धैर्य नहीं खोया। आते हुए देखा जैसे ही रेडर को अपने पास, रचित ने दोनों एंकल्स पर गिरफ्त बनाई,
ग्रिप बहुत अच्छी थी। तो रचित अब ये धीरे धीरे ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ये रचित ऑलराउंडर की भूमिका में यहाँ पे जो पूरा मैच है वो एकदम ऑलराउंड खेल देखने को मिल रहा है। 11 और 10 का स्कोर। फिर से एक बार यहाँ रचित यादव रेड लगाने के लिए आया। 12 नंबर की जर्सी में 6 खिलाड़ी मौजूद, 3 चेन यहाँ पर दिख रहा है। वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजरता है तो अक्सर प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। नहीं 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 रचित, जिस रचना की उम्मीद इस बार आपसे थी वो देखने को नहीं मिली। और थोड़ा सा जाइए बाहर और रचित थोड़ा सा कुछ ठंडा पीजिए, अपने को सुस्ताइए और फिर से एनर्जाइज्ड होके आइए। हिमांशु खत्री का फोर्स आप देखिए, ये चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाए रचित। जो फोर्स था दीपांशु खत्री का वो बहुत लाजवाब था और एजिलिटी की आवश्यकता थी रचित को, पर रचित थोड़ा सा बल का उपयोग करने चले गए। बल और बुद्धि का सही समय पर उपयोग करना ये बहुत जरूरी होता है किसी भी रेडर के लिए। रचित यादव को आज रेड में पॉइंट नहीं मिले हैं, हालांकि डिफेंस में उन्होंने अपनी टीम के लिए खाता खोला है। सोमवीर मेहरा रेडर हैं, पिछली बार जयपुर पिंक कप्स के रेडर अनिल ईज माई ट्रिप सुपर टैकल में शिकार बने थे, इसलिए इस बार सोमवीर ने ज्यादा अंदर जाने की नहीं सोची। बट वॉरियर्स के सही समय पर आपने टाइम आउट मांगा है। क्या बातचीत कर रहे हैं आइए सुनिए। ठीक है, ज्यादा मुंह लगने का अच्छा हो जाए बेजगह जोर 3 नाम खेल लो मीठी मीठी, ठीक है ना। वो अगले को नहीं आ रहेगा, तू कोरोना का थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, थोड़ा मूवमेंट कर बोन से बाहर निकल जाए, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन रोक कर रखे उनको दिखाने, जल्दबाजी नहीं करिए। कोई दिक्कत हाँ, देख 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 आउटसाइड तू मार ले, फिर क्या दिक्कत है। सोमवीर रेड इसने दे दी, ठीक है चल। तो रणनीतियां बनाई गई है, आगे कैसे खेलना है इस हाफ में ये बताया गया है। वॉरियर्स किसी कोच साहब ने कहा कि रेड में भी पॉइंट चाहिए, डिफेंस में भी अगर सुपर टैकल आ जाए तो फिर एक अच्छे संकेत हो जाएंगे, क्योंकि पुनीत कुमार जैसे लीडर अगर आपके पास स्टिल मौजूद हो तो आप ये चाहते हैं कि डिफेंस को इसे गलती कराएं। गलती कराई दीपांशु खत्री को टीज किया। और दीपांशु खत्री एक ऐसे डिफेंडर हैं जिनके इर्द गिर्द अगर आप ज्यादा देर खेलेंगे घूमेंगे तो फिर मैग्नेटिक फोर्स है, अपने आप ये रेडर की ओर आगे जाएंगे। रॉन्ग एंकल फुट पर जाने का प्रयास था। हेलो सर, इनसाइड प्लीज। जी हाँ, और जब बगुला खड़ा रहता है मछली पकड़ने, वो ध्यान देता है कि मछली ऊपर कब आती है। और जब मछली अंदर जा रही है यानी अपने कोर्ट की तरफ जब पुनीत कुमार जा रहे थे तब वहां पर दीपांशु खत्री का हमला आया, तो वक्त गुजर चुका था। और जब वक्त गुजर जाता है तो हालात बदल जाता है और वहां पर बगुले को मछली पकड़ने की जो समय थी वो गलत समय उन्होंने चुना। 12 और 12 का स्कोर। मंजीत बाहर गए हैं, देखिए थोड़ा सा इंजरी कंसर्न है मंजीत को, वरना बहुत कमाल के ऑलराउंडर प्लेयर है मंजीत। बट साहिल सतपाल, इनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। हाइट है इनके पास गति है, इनके पास वो हर एक स्किल मौजूद है जो एक अच्छे रेडर में होनी चाहिए। क्या स्मूथ रनिंग हैंड टच, जब आप किसी बड़े रेडर को दिखाएंगे तो फिर उन्हें बहुत पसंद आएगा नवनीत ये। जी हाँ, और हाइट के साथ फाइट है, फाइट होनी चाहिए जिंदगी में। डेफिनेटली कबड्डी के मैच में क्या फाइट कर रहे हैं मंजीत, कोई दोहराए नहीं, कोई संदेह नहीं, 100% सहमत में आपसे नवनीत। और इस बार अच्छा टच है, हाई लाइन खेल रहे थे साहिल, इस बार हाई लाइन खेल रहे थे कप्तान साहिल देसवाल। लेफ्ट कवर पे पुनीत ने डबल डोज दिखाया, ब्लफ किया, पहले दिखाया कि वो राइट कॉर्नर की ओर जा रहे हैं बट अंतिम अटैक लेफ्ट कवर पे किया। स्ट्रेच बहुत कमाल का था। यह इस कमाल के बीच में फिर से एक बार यहाँ पे धमाल मचाने साहिल सतपाल जाएंगे। 4 का घर माना जाता है कि बेहद मुश्किल है और ना 13 ना उसका यहाँ पर स्कोर जो है वो 13-13 पे रुक सा गया है। साहिल सतपाल ने एक रेड लगा करके, माफ कीजिए, एक रेड पॉइंट है उनके पास। ओहो, यहाँ पे तो नृत्य चल रहा है। साहिल सतपाल कभी यहाँ तो कभी वहां, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट बड़ी तेजी के साथ भाग रहे थे। उम्मीदें थी कि पॉइंट ला सकते हैं और शिकार किसे बनाया, पुनीत को बनाया। अंदर गए, लेफ्ट इन को जाकर अटैक किया। इसे कहते हैं चतुराई, इसे कहते हैं शातिरता, इसे कहते हैं बल के साथ बुद्धि का उपयोग करना, स्पीड के साथ रेजिलियंस दिखलाना। जी हाँ, जी वो आपको मूवी याद होगा, कोई मिल गया, उसमें एक गीत था, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। तो
वही गीत इतना खेल ऊपर टाइट रहिए, टाइट रहिए बेटे, कोई टेंशन खुल के जाओ, तू ट्राई ले, इतना कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। हाँ उनकी आओगी भैया, टाइट बेटे, गलती नहीं भैया, गलती नहीं, ठीक से बेटा, वो टाइट भाई। जाने कहा मैं किधर चला, बट आपसे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ फैन कोर्ट पे जाइए और यू ऑल स्टार्स चैंपियनशिप जारी है। रोज आप सभी तक 4 मुकाबले पहुंचाने का हमने जो वादा किया है, उस वादे को निभाएंगे हम। जी बिल्कुल, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। रोके खुदाई चाहे रोके जमाना, तभी फैंस को यहाँ पे आना पड़ेगा। क्या बात है नवीन। और वॉरियर्स केसी भी कह रही थी कि मैच को इतनी जल्दी नहीं गंवाया जाएगा, अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है, अभी तो हम थोड़ा सा वार्म अप हुए हैं, अब हमारा पूरा एक्शन आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। पर जयपुर पिंक कप्स का डिफेंस जो है वो आज एरर प्रोन नजर आ रहा है, वो गलतियां दोहरा रहा है, और जब कोई टीम गलतियां दोहराती है तो वो थोड़ा चिंताजनक विषय हो जाता है। पर चिंता मत कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए और अमल कीजिए कि आप क्या नहीं करना चाहते हैं। क्या नहीं करना चाहते। 14 और 14 का स्कोर। साहिल सतपाल एक और 15वां पॉइंट यहाँ पे साहिल को मिला है अपनी टीम के लिए, व्यक्तिगत रूप से उनका तीसरा अंक। दीप से इस बार चूक हुई है। वॉरियर्स केसी लगातार वो ऑल आउट का खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा है। बहुत समय से 4 से ज्यादा प्लेयर्स हमने इनके मैट पे देखे नहीं है, तो कॉर्नर्स को संभल कर खेलना बहुत जरूरी है। नवनीत, ये प्रश्न का उत्तर हम मोहित चिल्लर से जरूर चाहेंगे जब भी वो नेक्स्ट टाइम कॉम्बॉक्स में होंगे, कि एक डिफेंडर के लिए अटैक करने से ज्यादा धैर्य रखना कितना जरूरी होता है, कि आप अगर पॉइंट न ला रहे हो तो पॉइंट देना। इस बार लेफ्ट कॉर्नर से गलती नहीं हुई, इस बार उन्होंने इनवाइट किया मनप्रीत को, और मनप्रीत जैसे ही अंदर आए, टाइमिंग बहुत अच्छी थी, जैसे ही बोनस का प्रयास किया उस समय पर जाकर जयपुर पिंक कप्स के डिफेंडर हरबीर सिंह अटैक करने गए। जी बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज की। आप बेसिकली बोल रहे हैं कि कमा नहीं रहे हो तो खर्चा मत करो, उतना में ही जीना सीखो। जरूरी है, जिस तरीके से आमदनी होती है वैसे खर्चा को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर बैलेंस किया है और सुपर टैकल में अपना काम किया है। 2 अंक कमा लिए हैं। बराबर का मामला फिर से हो गया, हिसाब बराबर। आपने मूवी देखी हिसाब बराबर? नवनीत, यहां मैं कबड्डी के मैट पर जरूर ये मूव देख रहा हूं। ईज माई ट्रिप सुपर टैकल हमें नजर आया। यश का यशस्व देखिए आप, एंकल होल्ड, इतना कमाल का ग्रिप था कि सोमवीर जहां थे उनका एक पैर वहीं चिपक सा गया, और फिर सपोर्ट तो बिल्कुल आना था, क्योंकि सपोर्ट के लिए वो समय मिला था, वो एक्स्ट्रा सेकंड मिला था डिफेंडर को। रचित का रिवाइवल हुआ है। रचित हालांकि आज रेट पॉइंट 0 है, बट इन्हें 0 से ज्यादा लगाव नहीं है, ये बड़ी जल्दी खाता खोलेंगे। ये उनका स्वीपिंग टो टच, इनका ट्रेडमार्क, इनका सिग्नेचर मूव, रचित के लिए उनका आज के दिन का पहला अंक, और वॉरियर्स पहली बार इस मुकाबले में जयपुर पिंक कप्स के विरुद्ध लीड पर। जी हाँ, क्या कमाल का लीड यहाँ लिया है। एक वक्त ऐसा हम चर्चा लगातार कर रहे थे कि क्या ये टीम ऑल आउट होने के कगार पे, बिल्कुल पे थी, लेकिन फिर से अपने बैलेंस को सुधारा है, और फिर से एक बार 4 का घर, जिस घर में माना जाता है कि सेंध लगाना मुश्किल हो जाता है, क्या साहिल सतपाल यहाँ सेंध लगा पाएंगे? 10 नंबर की जर्सी में यहाँ पे 2 चेन, बोनस अंक निश्चित रूप से नहीं खुला हुआ है, इसीलिए अंदर तक जा करके पॉइंट लेना पड़ेगा। और स्वीपिंग टू टच, यश का शिकार बनाया इस बार। ये मुकाबला किस ओर जा रहा है, कैसे जा रहा है, अभी तक बिल्कुल पता नहीं चल पाया है। कभी इस ओर है मुकाबला तो कभी उस ओर है मुकाबला। यहाँ पर साहिल सतपाल जैसे ही यश को थोड़ा सा आगे आते हुए देखा, ये सब आंखों का कमाल है ना। जब तक आंख आपकी देखेगी नहीं तब तक बॉडी आपका आगे प्रोसेस करेगी नहीं, और इसलिए निगाहें जो हैं वो कबड्डी के मैट पे बहुत जरूरी है। रचित यादव देर आए हैं दुरुस्त आए हैं, पहले हाफ के अंतिम मिनट में इन्होंने खाता खोला है और अब 2 अंक ला चुके हैं। कप्तान का शिकार बनाया इस बार, फिर से कवर डिफेंडर। जी हाँ, 17 और 17 का स्कोर, और 4 का घर। वक्त गुजर चला है। अनिल 1 पॉइंट लेकर के क्या आ पाएंगे, और ये जो लीड है 1 पॉइंट का, इसे कवर करना है। कोशिशें लगातार जारी। बॉल
कौन इस मुकाबले की तकदीर बदलेगा, कौन इस मुकाबले की तस्वीर बदलेगा। पार्टनर्स, सीटी फिर से एक बार बच गई है। इशारा हो गया है कि मैच शुरुआत करो और 12 नंबर के खिलाड़ी रचित यहाँ पर रेड लगाने के लिए गए हैं। 5 डिफेंडर अंदर तक जाना पड़ेगा और लगातार बोनस लाइन के अंदर वो जा रहे हैं, पर एकदम एंड लाइन तक खड़े हैं। ओहो, कोई रास्ता नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया। एक रास्ता खोज रहे थे लेकिन चेन आया और रचित यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे हाफ का वो पहला पॉइंट जयपुर पिंक कब्स के खाते में गए थे। पांचू खत्री चेन छोड़ कर आ रहे थे। रचित यादव उस तरह से एंटीसिपेट नहीं कर पाए, वरना बहुत गैप उनके पास मौजूद था। उन्होंने बड़ी जल्दी अपना सर नीचे झुका दिया। अगर वो डिफेंडर को देखते और उस गैप को समझ पाते तो फिर वो गैप में से निकल सकते थे। नवनीत, ये छोटी छोटी बात है जो रेडर के लिए बहुत जरूरी होती है, और कब ऐसे नीचे झुकता है रेडर का सर तब उनका फॉर्म थोड़ा उनके साथ नहीं होता है। तो फॉर्म और मोमेंटम बहुत बड़ा होता है कबड्डी के खेल में। जी हाँ, फॉर्म, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, और जब आप में मास रहेगा और एक तेजी यानी वेलोसिटी रहेगी सही दिशा में, और इसीलिए हम कहते हैं ना हर्षित कि अगर दिशा बदलती है तो आपकी दशा बदलती है। दिशा को सही रखना बहुत जरूरी मोमेंटम के लिए, बहुत जरूरी है कबड्डी में मोमेंटम। वॉरियर्स केसी 18, जयपुर पिंक कब्स 18 और 18 की मिनट शेष बचे हैं, और हम भी चाहते हैं कि आज भारतीय टीम के लिए 18 नंबर जर्सी कमाल करें। इंडिया बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला आप जानते हैं कि जारी है फाइनल। हम ये पता है कि कबड्डी के सभी फैंस जो है ना वो कबड्डी का ही मुकाबला देख रहे हैं। ये डैश क्या आया है, क्या मिडलाइन क्रॉस हुई है लॉबी के कनेक्शन के साथ, या फिर पहले वो डैश कर दिया गया था? अगर पहले डैश किया गया था तो वॉरियर्स किसी को पॉइंट मिलेगा, अन्यथा 2 पॉइंट जयपुर पिंक कब्स को मिल सकते हैं। और क्या पहले बिना टच के लॉबी में तो नहीं चले गए? और अगर ऐसा है तो फिर आउट दिया जाएगा अनिल को, क्योंकि अगर बिना टच के कोई डिफेंडर के साथ संपर्क हुआ नहीं और बतौर रेडर आप लॉबी में चले गए तो कई सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा रेफरीज को। और एक और कनेक्शन ये भी बनता है नवनीत की क्या लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर पहले लॉबी में तो नहीं चले गए? अगर वो पहले बाहर चले गए हैं और उसके बाद फिर से वो जो टच है वो लगने के बाद रेडर लॉबी में गए, रिप्ले का हम इंतजार करेंगे, बट रेफरीज का निर्णय आना बहुत जरूरी है। कई सारे टॉपिक जो है वो इस रेड में कंटेंशन में हैं। रेडर से 1 पॉइंट जयपुर पिंक कब्स। जयपुर पिंक कब्स को 1 पॉइंट दिया जा रहा है। एक खिलाड़ी बाहर गए हैं और वो डिफेंडर जो अटैक करने गए थे वो बाहर क्या जा रहे हैं। अनिल थे, अनिल का पहला टच लेफ्ट कॉर्नर पे आया, फिर वो जो डैश था वो कारगर साबित नहीं हो पाया, और जो डिफेंडर ने भी अटैक किया वो पूरी तरह से बाहर चले गए थे। और चलिए 1 पॉइंट जयपुर पिंक कब्स को यहाँ पे मिला है। जी हाँ, जयपुर पिंक कब्स एक बार फिर से लीड पे, 19 और 18 का स्कोर। यहाँ पे पूरे 7 खिलाड़ी मौजूद है। पुनीत कुमार यहाँ रेड लगाने के लिए गए हैं। 2.5 मिनट का खेल हुआ है और पुनीत अपना वक्त ले रहे हैं और जानते हैं कि गेम बैलेंस में कोई दरकार नहीं रिस्क लेने की। बोनस पॉइंट ले करके आ गए हैं और सिर्फ 2 खिलाड़ी पर यहाँ पर वॉरियर केसी का जो खेमा है वो किसी तरह सब्स्टिट्यूशन वॉरियर्स केसी 11 आउट 5 इन। जी हाँ, शायद एक डिफेंडर आएगा। बिल्कुल 19-19 का स्कोर। 17 मिनट शेष है नवनीत, और इस मुकाबले में जो है वो उत्साह बढ़ रहा है, चुनौतियां अब बढ़ रही है इस मुकाबले में। यहाँ पर सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी थी, नंबर 5 पे किक किया अनिल। अब वो पवन के वायु के वेग से आगे बढ़ रहे हैं। मोहित को बाहर जाना पड़ेगा। जी मोहित, यहाँ पे प्रदर्शन उनका ऐसा रहा जो मनमोहनीय नहीं था। अनिल को मिला है पॉइंट, और क्या यहाँ पे हम ऑल आउट देखने वाले हैं?
ये रौनक जयपुर पिंक कब्स अब यहां पर और आगे आ रही है इस मुकाबले में। लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर एक शानदार एंकल होल्ड, एक लाजवाब एंकल होल्ड। और अब वॉरियर्स केसी के लिए मैच में वापस आना वो थोड़ा सा आग का दरिया पार करने से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो अब गति है वो थोड़ी सी बढ़कर, वो जो मार्जिन है वो थोड़ा सा बढ़कर 4 अंकों का हो जाएगा। और जयपुर पिंक कब्स का इतिहास ये कहता है कि जब जब ये टीम लीड में आती है तो फिर परेशानियां उनके प्रतिद्वंदियों के लिए बढ़ती है। रचित यादव बाहर जा रहे हैं। ये रचित यादव बाहर जाते हुए। जयपुर पिंक कब्स यहाँ पे सब्सटैंशियल लीड बना लिया 4 अंकों का, क्योंकि अक्सर हमें ये देखने को नहीं मिला। अक्सर 1 पॉइंट या मैक्सिमम 2 पॉइंट का डिफरेंस पूरे मैच में देखने को मिला है, पर वो 4 पॉइंट इसलिए हो चुका है क्योंकि वहाँ पे वॉरियर केसी को सामना करना पड़ा था ऑल आउट का, और उसके 2 अंक जयपुर पिंक कब्स को मिले। अनिल यहाँ पर ये खिलाड़ी बेहद शानदार है और बहुत ही सुलझा हुआ खिलाड़ी। 5 पॉइंट का अंतर अब जयपुर पिंक कब्स के खाते में। मनप्रीत एक और ऐसे रीडर को बुलाया गया है जो मैच के फॉर्च्यून को बदल सकते हैं। क्विकनेस, एजिलिटी, राइट कवर पे वो हैंड टच किया और वो डाइविंग हैंड टच था जिसके चलते नितिन बच नहीं पाए। जी बचना पड़ेगा। युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप वॉरियर केसी और जयपुर पिंक कब्स का ये मैच शाम के 5:30 बजे से खेला जा रहा है। साहिल सतपाल यहाँ रेड लगाने के लिए आए पूरे साथ के साथ खिलाड़ी। ओ हो फिर से एडवांस 1 पॉइंट जयपुर पिंक कब्स, जर्सी नंबर 15 आउट। जयपुर पिंक कब्स ये टीम है बिरले खिलाड़ियों की, एक टीम है जो कभी हार नहीं मानती है। ये वो टीम है जो जीतना जानती है और जीत के इनके लिए वो दस्तक दे सकती है। वॉरियर्स के भी केसी अभी पिछड़े हुए हैं 5 अंकों से, पर पुनीत कुमार टीम के लिए कमबैक दिला सकते हैं। अगर दीपांशु खत्री है तो फिर खतरा है, वो खतरे की घंटी है। और पुनीत आप दीपांशु खत्री के एरिया में मत जाइए, अगर आप जाएंगे तो फिर परेशानियां बढ़ेंगी। यहाँ परेशानियां लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 6 अंकों का हो गया है। 13 मिनट 30 सेकंड का खेल बचा है। सोमवीर मायरा जयपुर पिंक कब्स के लिए रेड लगाने के लिए आए हैं। 2 पॉइंट्स उन्होंने रेड में कमाया है और गेम को मुझे लगता है शायद थोड़ा सा स्लो करने का प्रयास यहाँ पे जयपुर पिंक कब्स के द्वारा। कोई अननेसेसरी रिस्क यहाँ पर सोमवीर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो लीड है 6 अंकों की और जयपुर पिंक कब्स उस लीड को संजोना जानती है। पर नवनीत क्या खास मुकाबला चल रहा है ना। युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप में इन सभी कबड्डी खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा प्रेरणादायी प्लेटफॉर्म दिया है जहां आप अपने टैलेंट को एग्जिबिट कर सकते हैं, जहां आप अपने टैलेंट की प्रदर्शनी लगा सकते हैं। पिछली रेड में बोनस चुराया, एक अच्छा बोनस मिला है और वॉरियर्स केसी के लिए वापसी जब ही पॉसिबल है जब उनका डिफेंस अच्छा करे। आज सिर्फ 24% टैकल सक्सेस रेट रही है इस टीम के लिए। अब इस टैकल सक्सेस रेट को 24 से बढ़ाना पड़ेगा, 30, 35, 40 के आसपास पहुंचाना पड़ेगा। जी हाँ पहुंचाना पड़ेगा। एक ओहो पहुंचा दिया है, वो डिफरेंस को कम किया है। वॉरियर केसी का अच्छा प्रदर्शन और यहाँ पे साहिल को जाना पड़ेगा बाहर। और साहिल अगर बाहर जाते हैं और थोड़ी देर अगर उन्हें बाहर रहना पड़ा तो ये जो स्पीड है ना ये कम किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। काम एक अच्छा अटैक आया था, सिंगल अटैक करने गए थे वहां पर डिफेंडर, बट यहाँ पर क्या ये 2 पॉइंट है? क्या वॉरियर्स केसी के इस रेडर ने वॉरियर्स केसी के वापसी का बिगुल बजा दिया है? 2 डिफेंडर कंटेंशन में हैं। पहले एंगल से तो प्रतीत यही हुआ है, वो लाइव व्यूज में प्रतीत यही हुआ है कि वॉरियर्स केसी के रेडर सेफ हो सकते हैं। अब कैसे वो जो स्लाइड किया था तो क्या लॉबी का सही इस्तेमाल किया है या नहीं किया? राइट कॉर्नर डिफेंडर को अटैक किया, पीछे से साहिल लेफ्ट कवर से अटैक करने गए। क्या उनका शोल्डर पार्ट लॉबी में था या फिर बाहर से उनका हाथ आया है? ये बड़ा प्रश्न है। 2 बड़े खिलाड़ी कंटेंशन में हैं, एक वो राइट कॉर्नर दीपांशु और दूसरी तरफ साहिल देसवाल। रेडर से 2 पॉइंट, 2 अंकों के साथ वॉरियर्स केसी अब फिर से
वापसी का शंखनाद कर चुका है। जी हाँ, शंखनाद लगातार यहाँ पे जारी है और युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप 22 और 26। अनिल फिर से एक बार बहुत ही ध्यान से डिफेंडर्स को देख रहे हैं और देख रहे हैं वो जो मिस्टेक्स है, वो जो त्रुटि है, जिस होल की बात कर रहे थे हम आज सुबह, वो होल को खोजने का प्रयास है। प्रियांक, रौनक, सभी डिफेंडर मुस्तैद थे, तैयार थे। अनिल का इस बार शिकार आता हुआ। लेफ्ट कवर डिफेंडर, ध्यान नहीं था अनिल का लेफ्ट कवर पे, और लेफ्ट कवर पीछे नहीं हटे। ये बहुत सारी स्किल्स है, बहुत सारी तकनीक है। कल हमने प्री शोज और बहुत सारी जगह बातचीत की मोहित चिल्लर के साथ, नवनीत की, कैसे कवर डिफेंडर जब पीछे जाता है कॉर्नर को आगे आना चाहिए। बट एक और स्किल हमने ये देखी कि लेफ्ट कवर पीछे ही न जाए, वो सामने से अटैक करे, वो ब्लॉक करे। तो पिछले डिफेंस में वो स्किल थी, बट इस बार जयपुर पिंक कप्स के पास सुपर टैकल का मौका था और इसमें सफलता नहीं मिली। मनप्रीत पॉइंट ले आए वॉरियर्स के सी। यहाँ 25 और 26 का स्कोर, जो अब 26-26 हो चुका है। जी हाँ, वो जो 4 पॉइंट, इनफैक्ट 6 पॉइंट का डिफरेंस था, वो पूरे 6 पॉइंट का डिफरेंस का खात्मा हो गया है। ओहो, यहाँ पर कहते हैं ना, गंगा उल्टा बह रहा है, तो वॉरियर केसी फिर से एक बार लीड में है। हर्षित जी हाँ, यश, ये वो शायद उनका 5वां टैकल पॉइंट है। अपना हाई फाइव भी इस टैकल के साथ वो पूरा करेंगे। यश वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद है, एक बहुत ही शानदार एंकल होल्ड। इकलौते खिलाड़ी हरबीर बजी थे वॉरियर्स केसी। जयपुर पिंक कप्स को सही समय पर ऑल आउट देते हुए, एक समय ये चल रहा था मामला कि जयपुर पिंक कप्स स्कोर लाइन में 6 पॉइंट की लीड पर थे, पर अब जयपुर पिंक कप्स पीछे हैं। वॉरियर्स केसी इस मुकाबले में आगे बढ़ते हुए, साहिल सतपाल का बाहर जाना ये इस टीम के लिए हमेशा परेशानियां लेकर आते हैं। तीस 26 सोमवीर मेहरा, और कुछ वक्त से ऐसा कुछ घटित हुआ है। यहाँ पे यश मलिक ने अपना हाई फाइव कंप्लीट किया। 10 अंक मिल गए हैं वॉरियर केसी को, और एक भी अंक जयपुर पिंक कप्स को नहीं मिला है। और 26 पे काटा अटक गया। जी हाँ, लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन जो है ना, युवा कबड्डी सीरीज ने लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन पे पूरे भारत को बहुत सारे डिफेंडर्स दिए हैं। लोकेश घोसलिया आप देख लीजिए, आशीष मलिक आप देख लीजिए, यश मलिक यहाँ पर मौजूद है, सोनू राठी की हम बात करते हैं, राहुल कलीरावना की। तो लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन, शक्तिवेल थंगवेलू पिछले मैच में नजर आए। तो लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन और युवा कबड्डी सीरीज का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, और इतने सारे में ये क्या कहलाता है रिश्ता? ये आपको रिश्ता क्या बताना कहलाता है, ये आपको बताना है। जी हाँ, वैसे तो वो लेफ्ट कॉर्नर है, पर जो काम है वो बिल्कुल राइट कर रही है, और भारत के लिए बहुत ही राइट हो रहा है युवा कबड्डी सीरीज की तरफ से। पर जयपुर पिंक कप्स भी अब राइट थिंग को राइट समय पर करने जा रहे हैं। लीजिए, ये हाई वोल्टेज मैच में एक हाई ऑक्टेन सुपर रेट लगा दी है। अनिल की दूसरी सुपर रेट है इस मुकाबले की, और कैसे लगाई, क्या किया, पहले बोनस चुराया, 2 डिफेंडरों का टच आया, राइट कॉर्नर ने पहले एंकल होल्ड का प्रयास किया, लेफ्ट कवर उनके साथ देने आ रहे थे, पर इतनी देर में तो अनिल ने कहा कि चुटकी बजाते वो लाइटनिंग स्पीड में मैं मिडलाइन को क्रॉस कर जाऊंगा। जी हाँ, आप चुटकी की बात कर रहे थे, मुझे वो चुटकी वाला डायलॉग याद आ गया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। लेकिन यहाँ पर सिंदूर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक एक इंच की बात हो रही है, और उस इंच से, उस सेकंड से खेल बदल जाता है। 1 पॉइंट का डिफरेंस अभी भी है। वॉरियर केसी यहाँ पे 30 पे है, जयपुर पिंक कप्स 29 पे है। 7.5 मिनट का खेल बचा है, और ये रेड के बाद होगा वो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट, और उसमें क्या स्ट्रैटेजी बनेगी ये देखना पड़ेगा। साहिल सतपाल एक बार फिर से 5 के घर में रेड लगाने के लिए आए हैं। अंदर तक न्योता दिया जा रहा है, और अंदर तक सागर जा नहीं रहे हैं। देखिए नवनीत, कहा जाता है ना कि सेटबैक से ज्यादा हिस्टोरिकल होता है कमबैक। वॉरियर्स केसी 2 से 3 बार इस मैच में कर चुका है।
पिछड़ता है, कमबैक करता है, लीड पे आता है, फिर जयपुर पिंक कमबैक करता है एक और बार। ये नई कमबैक की परिगाथा को लिखा जा रहा है। दीपांशु खत्री, ये खतरे की घंटी है। इनका डबल थाई होल्ड विश्व प्रसिद्ध बन सकता है। अटैक करने गए राइट कवर पे, संतुलन खोया, बॉडी वेट लेफ्ट फुट पे ट्रांसफर हुआ नहीं और उसी समय पे दीपांशु खत्री ने दोनों पैरों पर धावा बोल दिया। आदि हो चुके हैं, वो फॉर्मेट नहीं है इस बार, कुछ खास होने वाला है। इसके बारे में आपको बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। पर जयपुर पिंकअप्स ने एक बार फिर से लीड ले ली है। यश मलिक जो अपना हाई फाई पूरा कर चुके हैं, उनसे चूक हुई। सोमवीर मेहरा टर्न किया, टंबल किया और आसानी से एक पॉइंट अपने साथ ले गए। जी हाँ, और फिर से यहाँ पर एक और पॉइंट और लीड पे जयपुर आ गई है। जयपुर पिंकअप्स 31 पे स्कोर चला गया है और हम लगातार कह रहे थे कि जयपुर, यहाँ पे दीपांशु खत्री, उन्होंने अपना हाई फाइव कंप्लीट कर लिया है जयपुर पिंकअप्स की तरफ से। देखिए दीपांशु खत्री है ये, इनके नाम में जैसे लिखा है ना डीप, अगर आप रेडर बतौर डीप जाते हैं तो फिर खतरे की घंटी बज जाती है। ये दीपांशु खत्री है, आप इनके विरुद्ध डीप नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो फिर वो फायर बटन ऑन हो जाएगा, वो खतरा जो है, वो डेंजर जो है वो ऑन हो जाएगा। नवनीत जी हाँ, ये तो आपकी पारखी नजर, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। डीप जाएंगे तो खतरे की घंटी बज जाएगी। यहाँ पर खतरे की घंटी बज गई है। अनिल पकड़ा गए हैं। सुपर टैकल, 2 पॉइंट्स। देखिए एक तरफ दीपांशु खत्री है तो एक तरफ सिर्फ दीप है। दीप ने भी कहा कि हमारा नाम बहुत देर से आया नहीं है तो कृपया यूज कर लीजिए। ईज माई ट्रिप सुपर टैकल आता हुआ दीप ने इस बार कमाल किया। जैसे अनिल को अपने पास आते हुए देखा, पहले अनिल ने जरूर अपने दोनों एंकल्स को बचाने के लिए गए थे, पर उसके बाद दोनों एंकल्स पर वो गिरफ्त बनी। लेफ्ट फ्लैंक से अच्छा साथ आया, डायरेक्शन में बदलाव हुआ। नवनीत, ये मुकाबला किस और जा रहा है किसी को नहीं पता। अगर आपने रोलर कोस्टर राइड कभी नहीं की हो तो ये मुकाबला देख लीजिए। ओ हो, मैच टर्निंग पॉइंट, स्टार मोमेंट ऑफ द ये मैच आ सकता है। इंडिया वन एटीएम का उपयोग कर लीजिए। जितने ट्रस्टेड एटीएम पार्टनर वो हैं, उतनी ट्रस्टेड ये सुपर रेड हो सकती है। नाखुश हैं, थोड़े से चोटिल महसूस कर रहे हैं अपने आप को। डिफेंडर, ये अच्छे दृश्य नहीं है। हम चाहेंगे कि बड़ी जल्दी वो सेंसेस में आए डिफेंडर। क्या उनके सर पे चोट लगी है? तो शायद होठ में वो जो माउथ है वहां चोट लगी। लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर अटैक करने गए, एक अच्छी जंप आई रेडर से और जो कोनी थी रेडर की वो शायद डिफेंडर के बिल्कुल मुंह पे जाकर लगी है, इसलिए वो चोटग्रस्त महसूस कर रहे हैं। बट अब अच्छे संकेत है कि वो अपने पैरों पे वॉक करते हुए जा रहे हैं और उन्हें अब वो सेंसेस मिल चुका है। 2 पॉइंट। नवनीत, बड़ी रेड हो सकती है, ये मैच को बदलने वाली रेड हो सकती है। जी हाँ, कुछ ऐसा वक्त आ गया है कि वो बदलने वाली रेड निश्चित रूप से आ सकती है। 35 और 31, 4.5 मिनट का खेल। साहिल सतपाल, बहुत बड़ा नाम, और बड़े नाम के खिलाड़ियों को बड़े मौके पर परफॉर्म करना पड़ता है। ये कवर्स की चेन है, ये टूटे नहीं टूटेगी। साहिल सतपाल का शिकार बनाया गया। एक आइडलिक कवर टैकल पॉइंट आता हुआ। दीप गए फ्रंटल ब्लॉक करने के लिए, लेफ्ट कवर का साथ आया मिडरिफ पर, यानी कि जो संतुलन था रेडर का वो बदल जाता है, वो टूट जाता है, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। 5 अंकों का अंतर फिर से वॉरियर्स केसी के पास है। ये 5 का पंजा किसका आज चलेगा? क्या वॉरियर्स केसी का? क्योंकि दोनों के लोगोस में आप देखें तो वो खूंखार एनिमल्स हैं। एक तरफ पिंक कब्स नजर आते हैं तो दूसरी तरफ वो टाइगर आपको नजर आते हैं वॉरियर्स केसी के लोगों में। नवनीत, बिल्कुल टाइगर मनप्रीत यहाँ पे, और अभी भी साढ़े 3.5 मिनट का खेल। यहाँ पे कोशिश लगातार जारी रहेगी पिंक कब्स के द्वारा। ओहो, चेन तोड़ना पड़ेगा। नहीं, चेन में फंस गए सोमवीर, और वक्त ऐसा गुजर रहा है कि एक एक सेकेंड जो गुजर रही होगी ना, दिल पर लग रहा होगा जयपुर को। देखिए जय जयकार हो सकती है इस टीम की। वॉरियर्स केसी जिन्होंने जीत के साथ आगाज किया था, इस बार पीठ दिखा गए थे, कैजुअल हो गए थे रेडर।
और कबड्डी के मैट पर आप कभी भी कैजुअल नहीं हो सकते, अन्यथा आप कैजुअलिटी में तब्दील कर दिए जाते हैं। यहाँ पे पीठ दिखा दी लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर, वो अटैक करने गए और कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा था कि जब आपने एक डिफेंडर को देखा कि वो पीछे से आ रहे हैं तो दूसरे डिफेंडर ने पैरों पे अटैक किया। 3 मिनट से कम का समय शेष बचा है नवनीत। जयपुर पिंकअप्स को अगर वापसी करनी है तो सबसे पहले ये ईज माई ट्रिप सुपर टैकल करना पड़ेगा। और ईज माई ट्रिप सुपर टैकल तब होगा जब मनप्रीत अंदर जाएंगे, और उनका तो बस एक ही एम है कि 30 सेकंड इस मैच से निकाल दिया जाए। देखिए अभी तक हारी नहीं है युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप में जयपुर पिंकअप्स। क्या वॉरियर्स केसी वो पहली टीम बनेगी जो पिंकअप्स को हराएगी? टू और डाई रेड थी, मौका था जयपुर पिंकअप्स के पास कि रेडर को अंदर बुलाएं, बट नितिन गलती कर बैठे यहाँ पर। वो स्वयं रेडर के पास चले गए और बॉक लाइन से पहले दोनों थाइस पर अटैक करने का प्रयास किया। मनप्रीत की बहुत अच्छी जंप, वेट एंड वॉच, पॉज लिया, फिर जंप लगाई और उसके बाद वो काम कर गए। टाइगर्स की तरफ खेलना होगा अब दोनों टीमों को अपनी तरह से। बिल्कुल योगेश क्या यहाँ पे कुछ करामात कर पाएंगे? बोनस तो उन्हें शायद दे दिया जाएगा। ओ 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 दिस इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। अरे जल्दी करना पड़ेगा अब जयपुर पिंकअप्स को, क्योंकि जो लीड है वो अब वॉरियर्स केसी के पास बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अभी भी उन्हें कंटेंशन में रखा गया है। क्या कोई डिफेंडर बाहर तो नहीं चला गया था? अगर ऐसा होगा तो फिर एक रिवाइवल मिलेगा जयपुर पिंकअप्स को। अनिल ने बोनस +1 पॉइंट है, यानी कि जो लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर थे वो लॉबी के बाहर, लॉबी में चले गए थे बिना टच के, यानी कि जब स्ट्रगल इन्वॉल्व हुआ उससे पहले लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर बाहर गए थे। आउट ऑफ बाउंड प्लीज। कौन बाहर जा रहा है? जर्सी नंबर 3, यू हैव रिटन जर्सी नंबर 3 यानी कि प्रियांक। प्रियांक का जो मौका है। अच्छा, जब प्रियांक फॉलो थ्रू में आ रहे थे डैश करने, यहाँ क्या पूरी तरह से बाहर गए? क्या उनके दोनों पैर हवा में चले गए? एक पैर हवा में उठा है, वो पूरी तरह बाहर है, और दूसरा पैर उठा और थोड़ा सा ये उठा, तो प्रियांक यहां पर बाहर गए थे। बहुत अच्छा निर्णय। टीवी रेफरी, तारीफ करनी पड़ेगी हमारे ऑनफील्ड रेफरीज के साथ साथ जिस तरह से मिश्रण बनाते हैं। बट ऑल आउट में ज्यादा समय नहीं लगेगा जयपुर पिंकअप्स को। ऑल आउट तो अब हो जाएंगे वॉरियर्स केसी। इस मुकाबले में अब ड्राइविंग सीट पर है नवनीत। जी बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे है, और जयपुर के लिए शायद कोई सीट बची ही ना हो। लगभग 100 सेकंड का खेल बचा है। 11 आउट 25 इन। सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, अनिल को एक बार फिर से अंदर बुलाया जाएगा। कहने को वो 1.5 मिनट का समय शेष बचा है, और वॉरियर्स केसी अब यही चाहते हैं कि हर जगह आप अपना वर्चस्व निभाएं, हर एक पॉइंट मैच से अर्जित करें। मुमकिन जानी चाहिए खाम खाएगी उन्होंने देखा पाछे ना हुआ हैं उन्होंने देखा पाछे ना हुआ मतलब आंधे बोनस नहीं लेना वो सवेरे के भाई बोनस दाब गए पूरे आगे। हाँ ठीक है, उन्होंने तो कोशिश ना की, कोशिश करोगे 6 तक 7 तक कम तार के। हाँ चल कोई ना, पौने 2 मिनट ये ना भी मस। तो अब मामला तो यही है, जयपुर पिंकअप्स यही चाहता है कि जितने ज्यादा पॉइंट्स आप बटोर पाएं बटोर लीजिए। 1 मिनट 40 सेकंड के आसपास का समय शेष बचा था। शॉर्ट रेड्स लगानी बहुत जरूरी है। 9 पॉइंट का अंतर है। अगर कुछ आप चमत्कार करना चाहते हैं तो शॉर्ट रेड्स लगाइए, छोटी रेड्स लगाइए। प्रियांक का यहाँ पर टच आया है, एक टच पॉइंट मिला है अनिल को। ये अच्छी चीज की बोनस नहीं लेने दिया प्रियांक ने, वो बोनस से पहले ही अटैक करने चले गए। मल्टीपल पॉइंट्स नहीं देने वॉरियर्स केसी को अब। मल्टीपल पॉइंट्स नहीं देने। मनप्रीत यहाँ पे रेड लगाने के लिए आए। 8 पॉइंट का डिफरेंस, और वहाँ पे कोच लगातार बोल रहे थे
जयपुर के कि 7 अंकों से कम का कर लो और कुछ पॉइंट ले लो। रियलिस्टिक गोल्स दिया जयपुर पिंक कप्स के कोच ने। ये बहुत जरूरी होता है जब आप बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं, जहां पर ज्यादा मुकाबले आपके पास होते हैं। हार जीत तो चलेगी, हो सकता है कि आप संडे को जीते, मंडे को हार जाएं, ट्यूसडे को फिर जीत जाएं, तो जीत और हार को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट आप कैसे हार रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है आपके आत्मविश्वास के लिए, आपके पॉइंट्स टेबल पर पॉइंट्स के लिए। जी हाँ, जो आ रहा है उसे नहीं जाने देना चाहिए। और देखिए ना, अभी वैसे भी सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बड़ा ट्रेंडिंग है ना कि या तो आप जीते हैं या तो फिर आप लर्न करते हैं। तो यहाँ पर अब जयपुर पिंक पैंथर्स के पास वो लर्न करने का मौका है। पुनीत कुमार का एक शानदार सुपर 10 बना वैसे आज। जी हाँ, और वैसे तो मेरा मानना है कि आप जो सीखने की जो आदत होती है वो आप जीत में भी सीख सकते हैं, हार में भी सीख सकते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता है कि या तो आप जीतोगे या तो लर्न करोगे। तो ज़िंदगी में लर्निंग हर समय चलती है, और ये एक लर्न करने वाली बात जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है, उन्हें ये सीखना पड़ेगा। ये आप सीखते हर जगह है। जी हाँ, सोमवीर मेहरा, जयपुर पिंक कप्स, आज इनके खाते में वो हार आई है। अभी अंतर जो है वो 7 अंकों का है, और अगर ऐसा ही मुकाबला चला तो फिर जयपुर पिंक कप्स जो है वो 1 अंक अर्जित करेंगे इस मुकाबले से। वॉरियर्स केसी, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। मिठाइयां थोड़ी सी बंटवाइएगा जब आप वापस होटल जाएं, क्योंकि आपने अनबीटन आ रही जयपुर पिंक कप्स को पटकनी दी है। परवीन कुमार साहब के लिए आज कार्य जो था वो थोड़ा सा मुश्किल था, बट इस मुश्किल कार्य को उन्होंने बखूबी निभाया है। वॉरियर्स केसी ने मजबूत दिख रही जयपुर पिंक कप्स को पटकनी दी है। किली भी कह रहे हैं कि वाह वाह क्या बात है, वॉरियर्स केसी आज आप वॉरियर्स जैसे खेले हैं। और वहाँ पर गिली से ज़्यादा खुश हमारे अंपायर साहब नज़र आ रहे हैं। उनके आंखों में वो एकदम ग्लिंट इन द आईज दिख रही है। युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप, वॉरियर केसी ने पहली हार